ये मत बताया करो कहां पहुंचना है। जहां पहुंचना है वहां की बात पीछे की है। अभी की बात क्या होनी चाहिए, कहां पर हो। लेकिन उसकी बात करते हुए हमें बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि वो जगह जहां हम हैं है ही पीड़ादायक। तो हम उसकी बात ही नहीं करना चाहते हम कहां हैं। इसलिए हम अपनी वर्तमान स्थिति की बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि नंबर है कुल 2। आगे कि फेंकने पर कोई शुल्क तो लगता नहीं है, लंबी लंबी फेंको। कोई नियम तो है नहीं कि जिसके 2 नंबर आए हैं वो आगे 98 की सोच नहीं सकता। बल्कि ये तो और बड़ी बात मानी जाती है कि देखो ये गटर में पड़े हुए हैं, लेकिन बात करते हैं आसमानों की। ये हमें समझ में ही नहीं आता कि अक्सर गटर में बैठे बैठे आसमानों की बात करना गटर में बैठे रहने का बहाना है। कि गटर में बैठ के भी अगर आसमानों की बात हो सकती है तो गटर से बाहरी क्यों है। होगे तुम गटर में बैठे बैठे ही मजे आ गए। नंबर है 2 और बात कर ली नंबर 98 की, शाबाश, अगले साल 98%। तुम अपनी हालत देखो, तुम 2 से 3 कर लो, यही बड़ी बात है। और संभावनाओं से किसका पेट भरता है भाई। हर रसोई में रोटी की संभावना होती है। रोटी नहीं बनी तो क्या रसोई चाटोगे। संभावना से पेट भर जाएगा क्या तुम्हारा। हर रसोई में रोटी की संभावना होती है कि नहीं होती है, तो पेट भर जाता है उससे। रोटी बनती है तो पेट भरता है। संभावना जब साकार होती है तो बात बनती है, नहीं तो संभावना लिए लिए मर जाओ, राख हो जाओ। संभावना से क्या होगा। जो ये मानने को तैयार नहीं कि वो आकाश हो सकता था पर धूल का कण हो बैठा है अपनी ही मूर्खताओं के कारण, उसके लिए क्या उन्नति। तो 98% निकालना है या 2% की बात करनी है जिस पे खड़े हो। होता क्या है ना छात्र जीवन में, तुम्हारा जो साप्ताहिक टाइम टेबल है वो कोई और बना देता है। परीक्षाओं का भी कार्यक्रम बाहर से आता है, किताबें भी किसी और की लिखी हुई है। जो विषय तुम्हें ठीक नहीं भी लग रहा उसमें भी 75% उपस्थिति दर्ज करानी है। तो मन को ऐसा लगने लगता है कि ये सब उसके साथ जबरदस्ती हो रहा है। लो आ गया नया सेमेस्टर, नया ईयर, और ये आ गई नई किताब सामने रख दी गई है ना। और हमने तो नहीं चाहा था कि 12 अप्रैल से परीक्षाएं हों, लेकिन परीक्षाओं का कार्यक्रम आ गया, उसने 12 अप्रैल लिखा। हमसे पूछ के थोड़ी लिखा था, हमसे पूछ के नहीं लिखा था, माने हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है। जब हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है तो हम क्यों करें। आदमी भूल ही जाता है कि ये जबरदस्ती तुमने खुद स्वीकार करी है। ये जबरदस्ती तुम्हारे साथ हो रही है क्योंकि तुमने उस किताब से प्रेम का वादा करा है, और वादा करने के बाद मुकर नहीं सकते अगर वादा सच्चा है। मैंने चुना है ना भाई, कोई चीज कीमती है, जरूरी है, तभी तो चुनी है। अगर वो जरूरी है तो फिर वो तुम्हारा ध्यान खींचेगी। नहीं खींच रही है लेकिन ये तुम्हारा अनुभव यही कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारा चुनाव निहित नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती चल रही है। सच्चा चुनाव वास्तव में प्रेम होता है, इसीलिए वो अचुनाव होता है। इसीलिए उसमें चुनाव करने की प्रक्रिया में बहुत झंझट नहीं होता। जैसे प्रेम में झंझट होती है बहुत, क्या प्रेम करूं कि नहीं करूं है भाई। सच्चा चुनाव एक तरह से विवश कर देता है। जब चुन लिया तो इसी के साथ है, मन इधर उधर भाग ही नहीं सकता, खुद ही तो चुना है, इश्क है भाई। अब कैसे इधर उधर भाग जाओगे। और जब इधर उधर भाग रहे हो तो इसका मतलब चुना ही नहीं है, या चुनाव बेहोशी में हुआ है। जिम्मेदारी अपने ऊपर लो, कहो ये जो कुछ भी हो रहा है मैंने स्वयं आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि मुझे रगड़ दिया जाए, मैं चाहता हूं कि वाइवा में मुझसे खतरनाक सवाल पूछे जाएं,
मैं चाहता हूं कि पाठ्यक्रम इतना भारी हो कि मेरा सर फट जाए। ये सब मैंने खुद चुना है। ये बात याद रखनी होगी कि जबरदस्ती नहीं हो रही है तुम्हारे साथ, तुमने खुद चुना।